बच्चों, चलिए आज हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट, एक ऐसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे विच कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट करियर चॉइसेस अलोंग विथ नीट। बहुत बच्चे अलोंग विथ पेरेंट्स मुझे हमेशा पूछते रहते हैं, सर अगर नीट में अच्छा स्कोर नहीं आया और हमें रिपीट नहीं करना है तो व्हाट कैन बी अ बैकअप प्लान। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो एग्जाम है, इफ यू आर क्वालिफाइंग इन दिस इंस्टीट्यूट एंड इन दिस एग्जाम, तो कोई बच्चा जिसको रिसर्च की ओर जाना है इन नेचुरल साइंसेज फील्ड इटसेल्फ अलोंग विद इन इंजीनियरिंग साइंसेज ऑल्सो, आप आराम से इसमें जा सकते हो। उस इंस्टीट्यूट का नाम चलिए वीडियो में आगे जाके देखते हैं। हाँ, तब तक एक चीज, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, शेयर कर लीजिएगा एंड इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है कि सिलेबस क्या है एंड बाकी के सारे डिटेल्स और भी एग्जाम्स की डिटेल्स, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल को भी इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट मोर अपडेट्स, मोर इंफॉर्मेशन, मोर रेलिवेंट बायोलॉजी रिलेटेड डिस्कशंस इटसेल्फ। आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि क्या है ये एग्जाम जो आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट करियर चॉइस बन सकता है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, आज जो इंस्टीट्यूट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को BS एंड MS प्रोग्राम्स के लिए आफ्टर 12th BS एंड MS प्रोग्राम का एक ड्यूअल डिग्री कोर्स, या तो जिसको वी कैन ऑल्सो रेफर इट एज इंटीग्रेटेड कोर्स, इसके लिए एलिजिबल करार करती है। या तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग साइंसेस की ओर आगे बढ़ना है उन बच्चों के लिए भी दे आर हैविंग वन कोर्स नेम्ड एज 4-year BS इन इंजीनियरिंग साइंसेस एंड इकोनॉमिक साइंसेस कोर्स इटसेल्फ। अगर हम लोग IISER के लिए देखते हैं, इसको शॉर्ट में आईसर भी हम लोग बोलते हैं, तो आईसर के लिए 7 प्रेमाइसेस हैं: तिरुपति, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, पुणे, कोलकाता, I would say that भोपाल एंड बरहमपुर, ऐसे 7 प्रेमाइसेस हैं। इनमें से जो आईसर भोपाल है उसमें 4 years का BS इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक साइंसेज को कंडक्ट किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आईसर जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। इट्स एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये रेगुलेटेड होता है। एंड 7 कैंपसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है: बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। ये 7 कैंपसेस में वो हर साल बच्चों को ये 2 तरीके के कोर्सेस में वो एडमिशन दिलाती है। अगर हम लोग इन कोर्सेज के बारे में देखते हैं तो हमारे बच्चों के लिए जो मेन इंटरेस्ट का फील्ड है, मतलब जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए BS एंड BS MS ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स, ये जो प्रोग्राम है दिस इज दैट इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम इटसेल्फ, जिसके बाद में बच्चे रिसर्च वर्क के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। इट्स अ 5-year dual degree program for the science students itself, completely classroom learning होता है इसमें, and even institute के campus के अंदर में ही hostels and वो भी अच्छे वाले hostels यहाँ पर present होके रहते हैं। मैं इतने दावा के साथ कैसे कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटेशंस भी बहुत अच्छा है, बिकॉज पर्सनली मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल्ड हैं, बहुत स्टूडेंट पास आउट भी हो चुके हैं एंड दे आर शाइनिंग इन देयर लाइफ अकॉर्डिंग। ओके, सो आईसर में अगर जाना है तो क्या क्राइटेरिया है? आईसर में अगर बच्चों को जाना है तो आईसर को मतलब जाने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट और IAT, जो कि कंप्लीटली एक CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड हमारे कंट्री के डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट लोकेशन में इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। नाउ इफ यू आर सेइंग अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी, देखिए जो स्टूडेंट 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, ऑल दो स्टूडेंट कैन सिट फॉर दिस एग्जाम इटसेल्फ। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसा नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसीज होता है हर एक एग्जाम के लिए, यहाँ पर भी सेम और सिमिलर काइंड ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज अप्लाइड है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए 15% ऑफ सीट रिजर्व रहता है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए 7.5% सीट्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस या तो OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं उनके लिए 27% सीट्स, एंड PW के लिए भी रिजर्वेशन हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर रहते हैं
all these are remaining present. हाँ, एक चीज यहां पर मैं आपको 2024 के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, बिकॉज अभी तक 2025 के IIT का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो 2024 के डेटा के ऊपर बेस करके बात कर रहे हैं. 2025 का जैसे ही IIT का नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल में आपको अपडेट कर दिया जाएगा. इवन मैं यहाँ पर वेब पेजेस एंड अदर पार्ट्स को भी आपको शेयर कर दूंगा, जो कि यू कैन चेक इट आउट. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपको एक चीज याद रखना है कि जो कैंडिडेट 12th में जिन स्टूडेंट्स के पास में ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, PCMB, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट बच्चों के पास में अगर है, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम और स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. दैट मीन्स व्हाट, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं जनरली उनके पास में PCB का ऑप्शन रहता है. जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं जनरली उनके पास में PCM का ऑप्शन रहता है. दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट कैन अप्लाई, कैन सिट फॉर दिस एग्जाम, इवन कैन गेट क्वालिफाइड फॉर दैट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो. अगर हम लोग मिनिमम एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे तो SC ST एंड जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, मतलब PWD वगैरह कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स का रिजर्वेशन रहता है. वेयर एज अगर अदर कैंडिडेट्स, इन तीनों को कैटेगरी को छोड़ के जो भी अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए एक 60% मार्क्स इन एग्रीगेट 12th में चाहिए होता है, which is somewhat equivalent, somewhat similar, not equivalent, I would say somewhat similar to that of the NEET eligibility criteria also. So, अब आ जाते हैं ISER या एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, IAT के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने के. टेंटेटिव डेट इन जनरल एग्जाम जो है वो जून के फर्स्ट या तो सेकेंड वीक के अंदर में होता है. लास्ट ईयर IAT 2024 9th ऑफ जून को कंडक्ट किया गया था. इसका जो एप्लीकेशन है वो मार्च टू अप्रैल एंड के अंदर में, मार्च टू अप्रैल एंड के अंदर में इसका एप्लीकेशन रिलीज होता है. जैसे ही इसका एप्लीकेशन इस साल के लिए 2025 के लिए रिलीज हो जाएगा, वी विल अपडेट यू, वो टीम विल अपडेट यू. मेरे टेलीग्राम चैनल में भी उसका आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. मोड ऑफ टेस्ट CBT, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है. IIT का पेपर पैटर्न ये कंप्लीटली एक MCQ एग्जाम है, जैसे नीट का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होता है. 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम PCMB. मैंने पहले ही आपको बताया था, चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं. मतलब नीट वाले बच्चे PCB अटेम्प्ट कर सकते हैं, जेई वाले बच्चे PCM अटेम्प्ट कर सकते हैं. दे कैन लीव द बायो और द मैथ सेक्शंस ब्लैंक. टाइम ड्यूरेशन एग्जाम के लिए है 180 मिनट्स. मार्किंग पैटर्न इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ नीट. जैसे करेक्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स दिया जाता है, सॉरी नॉट डिडक्ट, 4 मार्क्स अलॉट किया जाता है. जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके लिए -1 एंड जो अनआंसर्ड है उसके लिए 0. सो टोटल ओवरऑल में 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है. 3 घंटा या तो 180 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलता है एंड 60 MCQs अलॉटेड रहता है बच्चों को. सो अगर हम लोग देखेंगे सीट मैट्रिक्स इन सेंस व्हाट ईच एंड एवरी ISER में कितने सीट्स हैं, आप देख सकते हो. ISER तिरुवनंतपुरम एंड ISER पुणे, इन दोनों में सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर मौजूद है. उसके बाद में नंबर आता है ISER तिरुपति, ISER भोपाल, कोलकाता एंड मोहाली, एंड लास्ट में ISER बरहमपुर. So we are having this kind of seat criteria itself. Now पहले ही मैंने आपको बताया था कि ISER भोपाल जो एक है ऐसा इंस्टीट्यूट है जो BSMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ साथ इवन इंजीनियरिंग साइंसेस की ओर जो बच्चे जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक साइंसेस की ओर जो बच्चे जाना चाहते हैं, उसमें भी एडमिशंस देता है. टोटल 84 एंड 31 नंबर ऑफ सीट्स. तो अगर टोटल सीट्स को एग्रीगेट करेंगे, इट इज 1933 सीट्स आर रिमेनिंग एंड ईच एंड एवरी ईयर वो 1933 सीट्स में एडमिशंस देते हैं. ये 2024 के डेटा के हिसाब से मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ. Now, this is a very big good news for the students, for parents and for overall. Because जो बच्चा IAT, ISER एप्टीट्यूड टेस्ट जो बच्चा देता है, देने के साथ साथ वो बच्चा इवन उसी स्कोर, उसी एग्जाम के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके दे कैन गेट एडमिशन इन 2 more premier institutes like IISc, Indian Institute of Science, Bangalore, and in IIT Madras. Now कौन से कोर्सेज पे वो एडमिशन ले सकते हैं? IISc के अंदर में they can get admission in BS research program. You can see
IISc एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पहले 12th के पासिंग बच्चों को एडमिशन लेता था ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑफ एन ओलंपियाड एग्जाम, जिसको हम KVPY बोलते हैं. बट इन करेंट सिनेरियो KVPY इज नॉट देयर, सो उसकी जगह में IIT के थ्रू से भी दे यूज टू टेक द एडमिशंस इटसेल्फ. IIT मद्रास के में अंडर में BS मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी वाया IIT द स्टूडेंट्स कैन गेट द एडमिशंस. नाउ दो स्टूडेंट्स जो इन दोनों में से कोई एक इंस्टीट्यूट या तो दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा मत समझना कि सिर्फ IIT क्वालिफाई हो गया तो वो इजीली IISc या तो IIT मद्रास में उनका सिलेक्शन हो गया. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इजी थिंग. आपको दोनों स्टेप, मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप में आपको IIT में अप्लाई करना होगा, एग्जाम में देना होगा थ्रू दैट ऑफ आईसर का वेबसाइट के थ्रू से, एंड सेकेंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म IISc या तो IIT मद्रास या तो दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा. मैंने यहाँ पर वेब पेजेस मेंशन कर दिया है. IISc बैंगलोर के लिए admissions.iisc.ac.in एंड IIT मद्रास के लिए आप देख सकते हो. दिस इज द वेब पेजेस in which you have to apply along with IIT exam. ओके बच्चों, चलिए तो हम लोगों ने इलाबोरेटली हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके, आपको और डिटेल्स में अगर कुछ आपको जानना है, ओके, और कुछ अगर समझना है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी. मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. एक चीज हमेशा याद रखना, आप सिर्फ प्रिपेयर करते रहो. ये प्रिपरेशन अगर आपका सही रहे, अगर आप में मेहनत है तो वही प्रिपरेशन, वही मेहनत आपको जो अभी कांटे वाला रास्ता लग रहा है ना, वो आराम से आपके लिए वो एकदम स्मूथ रास्ते में कन्वर्ट कर देगा. चलिए बच्चों, आज के लिए इतने में ही हम लोग रैप अप करते हैं. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी. बहुत जल्दी हम लौटेंगे कुछ मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फो को लेकर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.